गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता, ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। गुड इवनिंग बच्चों। तो जिसमें हमने अपना 6th चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया। देखा जाए तो ये हमारा 3rd चैप्टर है, क्योंकि इससे पहले हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए थे, पर इसको हमने नाम दिया है 6th चैप्टर का, क्योंकि ये आपकी मैथ की बुक के 6 चैप्टर से जो है वो रिलेटेड है। ठीक है, चलिए तो करते हैं शुरू। बात करें अगर पिछली क्लास की, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि लाइन, लाइन सेगमेंट और रे क्या होती हैं, इनके बीच का डिफरेंस हमने पढ़ा था। सब कुछ इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। तो अभी हम इसका एक रिवीजन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको हम फिर से सीखेंगे कि क्या क्या चीजें ये होती थी। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने रिवीजन क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन सेगमेंट। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसको आप सेगमेंट कहेंगे? ठीक है, तो इसका आपने जो है वो आंसर देना है पोल में, जो कि आपको अभी थोड़ी ही देर में नजर आ जाएगा। चलिए, पोल ओपन हो चुका है। सभी बच्चे जाएं अपना आंसर वहां पे कर दे कि कौन सा ऑप्शन है जो आपको लगता है कि एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास से जुड़ा हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट ने लास्ट क्लास को अटेंड नहीं किया था तो कोई बात नहीं, हम इसको सीखेंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी क्लास को अटेंड ना कर पाओ, तो आप उस क्लास की रिकॉर्डिंग देख लिया करें। ठीक है, किसी भी क्लास को अगर आप कभी ज्वाइन ना कर पाए तो कोई बात नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लिया करें। उससे भी काफी सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं। तो अभी 13 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। क्लास में जो है वो 22 स्टूडेंट्स है, 23 स्टूडेंट्स है। 23 बच्चों में से 14 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी कोशिश करें, सही होता है गलत होता है बाद में देखा जाएगा, पर अपनी तरफ से ट्राई सभी करें, आंसर देने की कोशिश सभी करें। ठीक है, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। 9 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आंसर कर लीजिए पोल सेक्शन में। अगर आपको नहीं पता पोल सेक्शन क्या है, कहाँ है, तो आप माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो जिन्होंने आंसर कर लिया है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो भी जो आंसर दे चुके हैं उनके नाम है निशा, अनु, अंजलि, हिमांशी, दिव्या, दीपांशी, रूपा, और रूपा के साथ जो है 2 प्रतीक्षा और महक, दीपिका, सलोनी, शुभलक्ष्मी, लखीप्रिया, सुष्मिता, अंजलि, मानसी, चंचल, नंदिनी और आरिफ रजा जी के नाम से। आरिफ रजा जी के नाम से कौन है बेटे? एक बार माइक ऑन करके अपना नाम बता दीजिए। खुशी, मीनाक्षी, बच्चों अपना आंसर दे दो। पोल सेक्शन में अगर आंसर दे दिया है तो अपना हैंड रेज कर लो। ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। 18 बच्चों ने आंसर दे दिया था क्लास में, अभी देखा जाए तो 20 बच्चे हैं। करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। सॉरी, वो मैंने उसे डिलीट ही कर दिया तो उसका रिजल्ट नहीं दिख पाएगा, लेकिन पोल एंड हो चुका है। और देखते हैं अभी कि क्या इसका आंसर होना चाहिए था। तो बताइए जरा। मैम बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट मैम बी। आंसर। कि ये आप मतलब ये हमें पता है कि ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लाइन सेगमेंट। अगर ऑप्शन नंबर बी एक लाइन सेगमेंट है तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? मैम लाइन। और ऑप्शन नंबर सी क्या है? मैम रे। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? मैम लाइन। मैम लाइन ही है आई। वैसे तो ये कुछ मैम नहीं है, रुकिए। वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा कोई सिंबल होता नहीं, पर अगर हम इसको ऐसे मिला देते तो ये लाइन ही होती है ना। बहुत सारी नंबर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ
पॉइंट्स है, इनको मिलाएंगे तो भी एक लाइन ही बनेगी। तो अभी कर लेते हैं इसको फटाफट से रिवाइज कि क्या होता है लाइन, क्या लाइन सेगमेंट और क्या होती है रे। ठीक है, जिन बच्चों ने इसको अटेंड नहीं किया था क्लास को वो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। लाइन क्या है, तो लाइन एक ऐसी फिगर है जो किससे बनी है, जो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट से बनी है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को जब हम मिलाते जाएंगे बिल्कुल एक सीधी स्ट्रेट रेखा में, स्ट्रेट लाइन में, तो मैम हमारे पास आपकी एक बिल्कुल भी लाइन है। आवाज नहीं आ रही। अब बेटा क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें, क्योंकि ये लाइन जो है वो इनफाइनाइट नंबर से बनी है, तो इसका मतलब ये कहां तक जाएगी, ये इन्फिनिटी तक जाएगी। हम इसको इस तरफ से भी बढ़ा सकते हैं, इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं, और इस तरफ से भी इसको बढ़ा करके इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं, लेकिन हम कभी इसको ऐसे डिनोट नहीं करते। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने एक लाइन बनाई और लाइन के इधर उधर दोनों तरफ ऐसे दो एरोज लगा दिए, जिससे हमें ये पता लगता है कि ये लाइन है, इसे हम यहाँ को भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा ऑप्शन नंबर ए क्या है, एक लाइन है। बात करो ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी था एक लाइन सेगमेंट। लाइन से ही बन के लाइन सेगमेंट बनता है जब हम किसी लाइन से एक छोटा सा टुकड़ा उठा ले। सेगमेंट मतलब टुकड़ा, छोटा सा हिस्सा। बड़ी सी लाइन से हमने जब कोई छोटा सा हिस्सा, छोटा सा टुकड़ा जो है वो उठा लिया, तो उसे हम कहेंगे कि वो क्या है, वो एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट को डिनोट करने के लिए हम लाइन बनाते हैं और उसके दोनों तरफ ऐसे दो डॉट बनाते हैं। इन डॉट का मतलब ये होता है कि लाइन सेगमेंट जो है स्टार्ट भी हो रहा है और एंड भी हो रहा है। ठीक है, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंडिंग पॉइंट भी होता है, लेकिन बात करें लाइन की तो लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये इंफिनिटी तक जाती है। जो चीज इंफिनिटी तक जाएगी उसका कोई भी एंड नहीं होगा, इसलिए नो एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट के पास कितने एंड पॉइंट्स होते हैं बताइए जरा। हम टू। ठीक है, एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट, एक उसका बिगिनिंग पॉइंट, एक उसका एंडिंग पॉइंट, तो 2 पॉइंट्स होते हैं किसके पास, लाइन सेगमेंट के पास। बात करते हैं रे की, तो रे जो है लाइन और लाइन सेगमेंट से मिलकर बना। रे ने क्या किया, लाइन सेगमेंट से चुराया किसको, तो स्टार्टिंग पॉइंट को। रे स्टार्ट तो हो गई लेकिन उसने एंडिंग पॉइंट नहीं लिया। उसने क्या किया, एक तरफ से स्टार्ट तो हो जाती थी लेकिन दूसरी तरफ को कहां तक जाएगी, एरो लग गया। मैम इनफाइनाइट। हाँ, तो इस एरो का मतलब कहाँ तक जाएगी, इंफिनिटी तक जाएगी। स्टार्ट हो जाती है रे लेकिन एंड नहीं होती। तो ये था कुछ लाइन, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में। अगर इसमें बच्चों अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना लास्ट क्लास की, उसमें हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछेगा। अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। फिर हमने एक और टॉपिक लास्ट क्लास में ही पढ़ लिया था, वो हमने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है तो बताओ किसकी हेल्प से हम एंगल्स को मेजर करते हैं। मैम प्रोटेक्टर। ठीक है, अब इसको प्रोटेक्टर भी कहते हैं और इसको हम डी भी कहते हैं। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम अपने एंगल को मेजर करते हैं, पता लगाते हैं कि कितने कितने का ये एंगल है और किस यूनिट में उसको मेजर किया जाता है, मैम डिग्री। डिग्री में। ठीक है, तो टूल पूछा जाए किसी भी एंगल को मेजर करने का तो वो है प्रोटेक्टर, और यूनिट पूछा जाए तो वो है आपका डिग्री। और डिग्री का सिंबल देखा जाए तो मतलब आपने यहाँ पे अगर 15 लिखा है तो 15 के ऊपर छोटा सा सर्कल लगा दीजिएगा, ये आपकी डिग्री का सिंबल है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने सीखी थी। उसके बाद बात करें आगे, तो इसके एग्जांपल देख लो। यहाँ पे हमने ऐसे जो है वो अपने एंगल्स को मेजर किया था तो कैसे मेजर करना है सीख लेते हैं। यहाँ पर देखो, आपको जो है एक एंगल दिया जाएगा, आपने जो है वो प्रोटेक्टर का यूज करना है, डी का यूज करना है, जो कि कुछ इस तरह की है ना, जो कि कुछ इस तरह से हमें नजर आती है, इसका हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर हमने ये एक चीज देखी थी कि इस डी पर या इस प्रोटेक्टर पर 2 बार सेम चीजें लिखी गई है, एक बार नीचे और दूसरी बार ऊपर, या आप कहें एक बार अंदर एक बार बाहर, लिखा सेम है। वही चीज लिखी है अंदर भी बाहर भी। क्या लिखा है कि अंदर वाली स्केल भी 0 से स्टार्ट होकर के 180 तक जा रही है और बाहर वाली स्केल भी 0 से स्टार्ट होकर के 180 तक जा रही है। तो बच्चों यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होती है कि कब हम कौन सा स्केल रीड करें, ऊपर वाला या नीचे वाला, अंदर वाला या बाहर वाला। तो इसके लिए हमने एक चीज सीखी थी कि कैसे इसका पता लगाया जाता है, कौन सी स्केल पढ़नी है।
जिस स्केल का जीरो, ध्यान से मेरी बात सुने, जीरो, ठीक है, 180 नहीं, जिस स्केल का जीरो जो है आपके एंगल की लाइन के साथ कोइंसाइड करेगा, मिलेगा, उसी स्केल को आपने पढ़ना है। देखो, एक जीरो यहां पर है, एक जीरो यहां पर है, मैंने कहा जिस स्केल का जीरो आपकी एंगल की लाइन को टच करेगा उसी स्केल को आपने पढ़ना है। तो ये वाला जीरो है जो इस एंगल की इस लाइन को टच कर रहा है। तो बताइए हम कौन सा स्केल रीड करेंगे या पढ़ेंगे? मैम नीचे वाला। वाला, ठीक है, नीचे वाला कह लो, अंदर वाला कह लो, या बस जो भी कह लो, है ना। तो इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि इसका जीरो यहाँ पर टच हुआ, तो हमें पता है कि हमने इस स्केल को पढ़ना है। यही इसी तरह से आपने पता लगाना होता है कि कौन सी स्केल को पढ़ना है। अब जब आपको ये पता लग चुका है कौन सी स्केल को पढ़ना है, तो अब हम नीचे वाली स्केल को पढ़ते हुए इस बात का पता लगाएंगे कि हमारा जो एंगल है वो कितने डिग्रीज का है। तो ध्यान से देखिए और मुझे अपना आंसर बताइए। मैम 127 डिग्री। मैम 127 डिग्री। मैम 127 डिग्री। काउंट करके, तो ये देखो 180 का अगर मैं देखूं तो, सॉरी 120 में देखूं तो यहाँ पे 120 है, इधर इस लाइन पर, ठीक है, इस वाली लाइन पे जो है वो 120 है, इससे हमने इधर को आना है, मतलब इधर को ये बढ़ रहा है। ये अगर 120 है तो ये हुआ 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, तो 127 डिग्री का ये एंगल जो है वो होगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी को अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछें, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं कि कौन सी स्केल पढ़नी है, इसका अगर पता लग जाए और उसके बाद पढ़ना तो आ ही जाएगा, है ना। चलो, तो अभी देखते हैं, अभी आपने कहा है कि यस कोई डाउट नहीं है, तो बढ़ते हैं आगे, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन हम करेंगे पोल में। ये एक एंगल है, इसको हमने यहाँ पे पढ़ना है, मैंने यहाँ पे एक डी भी ले ली, इस डी को हम उठा के रखेंगे इसके वर्टेक्स पर, एंगल का जो वर्टेक्स है उस पर रखेंगे, ऐसे मैंने इसको रख दिया। यहाँ पे मैं पहले लिख लेती हूँ, ये है इधर 180, ये है 0, ये है सॉरी 180 और ये है 0। सबसे पहले तो ये पता कीजिए कि आप इसमें कौन सी स्केल पढ़ने वाले हैं। मैम ऊपर वाली। मैम ऊपर वाली। बाहर वाले, ठीक है, या फिर ऊपर ऊपर वाले, वाली। या फिर वाली। क्यों? क्योंकि ये नीचे वाली स्केल का जीरो तो यहाँ हवा में उड़ रहा है, कौन है जो हमारी लाइन से टच हुआ, तो वो इस स्केल का जीरो था जो हमारी लाइन से टच हुआ। ठीक है, तो हम इसको ही पढ़ेंगे, इस स्केल को हम पढ़ेंगे। तो अभी अभी इसको पढ़िए और बताइए। थोड़ा इसको डी रखने में, चलो। बाहर वाली स्केल को हमने पढ़ना है, तो उसको पढ़िए और अपना आंसर बताइए कि क्या आपका आंसर आ रहा है, कितने डिग्री का एंगल है ये। मैम 140। मैम 140। यहाँ से लाइन जा रही है ऐसे को और इधर जा रही है, तो हम कहेंगे ये 140 डिग्री का एंगल है, 140 डिग्री। स्केल हमें कैसे पता लगी, कैसे पढ़नी है, तो जिसका भी जीरो अंदर यहाँ पे कोइंसाइड होगा, मिलेगा, टच करेगा हमारे एंगल की लाइन से, वो वाली स्केल हम, ये ऊपर वाली स्केल का था, हमने इसको यहाँ पर देखा कि ऊपर वाली स्केल का जीरो लाइन से टच हो गया, तो ऊपर वाली स्केल को हमने पढ़ा, और जब ऊपर वाली स्केल को पढ़ा तो हमने देखा एग्जैक्ट 140 पे ये लाइन क्रॉस हो रही थी, तो हमने पता लगा लिया कि ये कैसा है, तो ये 140 डिग्री का एंगल है। बात करते हैं इसी की, लेकिन डी अब थोड़ी सी अलग हो गई। अब आप बताइएगा, अब बताओ कौन सी स्केल का जीरो है डी के साथ टच हो रही मैम अंदर वाली। मैम अंदर वाली का। है। बात करें इसकी, तो इसका इसका कौन सा हो रहा था, इसका हो रहा था बाहर वाली का। ठीक है, तो बस आपने यही देखना है कि इसका जीरो यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है, फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है वो नीचे वाली स्केल 140 था। पढ़ी है, नीचे वाली स्केल को पढ़ते गए तब भी ये 140 पे ही आ रहा था। ठीक है, हाँ, तो कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? चलिए, तो ये था इसके बारे में। अभी हम कर लेते हैं एक क्वेश्चन पोल में और देखते हैं कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं।
तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ और हम जाने वाले हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का है, आपने बताना है इस फिगर में, सॉरी इसमें जो एंगल बन रहा है पी क्यू आर, उसकी मेजरमेंट कितनी है वो आपने बताना है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 145 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 155 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी है 35 डिग्री। आपने बताना है ये कितने डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। ऑप्शन भी आपको नजर आ चुके होंगे, तो अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको और जूम करना है तो आप अपनी फोन की स्क्रीन से इस एंगल को जूम कर लीजिएगा और ध्यान से देख लीजिएगा कौन सी स्केल पढ़नी है, उसका भी पता बच्चों आपको खुद ही लगाना है। तो अभी के लिए पोल हो चुका है ओपन, आप सभी इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार, फिर अपना आंसर आपने पोल में जा करके देना है। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के अपना आंसर दें। ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 16 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास 27 स्टूडेंट्स हैं। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बिल्कुल ध्यान से देखिए कौन सी स्केल पढ़नी है वो देखो और ध्यान से देखो कि किस किस नंबर के बीच में वो आ रहा है। जिस नंबर के बीच में वो आ रहा है उसको आपने ध्यान से पढ़ना है, फिर अपना आंसर सिलेक्ट करना है। तो 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो भी अपना आंसर पोल सेक्शन में जरूर जरूर करें। सही होता है, गलत होता है, बहुत बाद की बात होती है, वो सही होगा अच्छी बात है, गलत होगा तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि उससे हम सीखेंगे, हमें पता लगेगा कहाँ गलती हुई, कैसे गलती हुई। पर वो कब होगा, जब आप ट्राई करेंगे, आंसर देने की कोशिश करेंगे, इस क्वेश्चन को देख के, इसको एनालाइज करके, इसमें अपना जो भी जितना भी आपको समझ आया है उस हिसाब से आंसर देने की कोशिश करेंगे, तभी वो हो पाएगा। तो अभी भी देखिए 22 बच्चों के ही आंसर आए हैं, जबकि क्लास में 26 स्टूडेंट्स हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के कर दीजिए, और जिन्होंने आंसर कर लिया हैंड रेज कर लो। मैम मेरा पोल नहीं आ रहा। बेटे आप मतलब बाकी क्वेश्चन में आता था, यस मैम। तो अभी क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन करें तो आपको पोल आ जाएगा नजर। फटाफट से क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अभी भी बहुत से बच्चों के हैंड डाउन है, इट मींस आपने आंसर नहीं किया है, तो बच्चों आंसर कर लीजिए। संध्या, अंजलि, आंसर दे दीजिए, आंसर दे दिया तो हैंड रेज करें। अभी पोल नजर आया बेटा? अनु यस मैम। है तो आंसर दे दीजिए। अभी मैं देख पा रही हूं तो पोल सेक्शन में 24 बच्चों के आंसर आए हुए हैं। क्लास में 27 बच्चे हैं, 24 25 26 27, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो अब हम करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे बच्चों नजर आ रहा होगा। कितने बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर माना है, ठीक है, चूज किया है, ठीक है। बढ़ते हैं, तो बताइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? मैम ऑप्शन डी। अब कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं इसको बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हम इसमें कौन सी स्केल पढ़ने वाले हैं। मैम नीचे वाली। नीचे। ठीक है, अंदर वाली या यूं कहीं नीचे वाली, क्यों? क्योंकि इसका जीरो जो है वो हमारे एंगल की लाइन से टच हो गया, इसलिए हम इसी स्केल को
पढ़ेंगे। अगर बात करें ऊपर वाले स्केल का जीरो, तो देखो ऊपर वाली स्केल आपकी ये थी, ये थी, ये थी, इसका जीरो तो यहाँ हवा में उड़ रहा है, ये टच नहीं हो रहा, तो इसको नहीं लेना है, जो टच हो गया उसको लेना है। तो पहली बात ये हमें क्लियर हो गई कि नीचे वाली स्केल को पढ़ना था। अब देखो एंगल की जो लाइन है वो बिल्कुल बीचों बीच आ रही है 40 और 30 के, तो 30 और 40 के बिल्कुल बीचों बीच कौन सा नंबर होता है? मैम 35। 35। तो इट मीन कि हमारा जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, तो वो 35 डिग्रीज का है, क्योंकि 30 और 40 के बीच में तो 35 ही आ रहा है ना, और बिल्कुल सेंटर से ये जा रहा था, इसलिए हमने पहचान लिया। अगर 30 के थोड़ा करीब होता, 40 से दूर होता, तो हमें गिनना पड़ता, पर हमने देखा ये बिल्कुल सेंटर से होते हुए जा रहा है, तो इसका मतलब 35 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बाकी सभी ऑप्शन जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर ए भी गलत, क्योंकि अगर ए होता तो 40 और 50 के बीच में होता, क्योंकि 45 तो इनके बीच में आता है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि ऊपर वाली स्केल नहीं पढ़नी थी, नीचे वाली स्केल पढ़नी थी। क्यों? क्योंकि नीचे वाली स्केल का जीरो यहाँ पे टच हो रहा है ना। ऑप्शन नंबर सी भी गलत, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को अभी भी अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि ऐसा ये क्वेश्चन हम आगे भी करने वाले हैं। तो अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछे, नहीं है डाउट तो आप वाई टाइप कर सकते हैं बच्चों। मैम एक बार दोबारा। ठीक है, दोबारा इसको हम समझेंगे कि करना क्या होता है। सबसे पहली चीज हमें इस बात का पता लगाना है कि हमें कौन सी स्केल है जो पढ़नी है। तो इसका पता कैसे लगाएंगे? दो स्केल दिख रही है आपको, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली, एक अंदर वाली, एक बाहर वाली। कैसे भी आप इसको बोल दो, इसको आप बोल दो अंदर वाली, इसको बोल दो बाहर वाली, इसको आप बोल दो नीचे वाली, ऊपर वाली को बोल दो ऊपर वाली। तो यहाँ पर अब पढ़ना किसको है, सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है। तो इसके लिए हमने ये तरीका जो है वो निकाला है। तरीका निकाला नहीं, यही तरीका होता है, ऐसा कह सकते हैं कि जिस स्केल का जीरो आपके एंगल की लाइन से टच हो जाए। क्या मैंने कहा? जिस स्केल का जीरो, दो स्केल्स हैं, ठीक है, दो स्केल्स हैं, उनमें से जिस स्केल का जीरो आपके एंगल की लाइन से टच करेगा, आपने उसी स्केल को पढ़ना होता है। मैंने देखा एक जीरो यहां पर है, एक जीरो यहां पर है, तो कौन सा जीरो है जो मेरी इस एंगल की लाइन को टच कर गया? तो वो था ये वाला जीरो। अब पता लगाओ ये किस स्केल का जीरो है। तो मैंने देखा इसके बाद लिखा है 10, उसके बाद लिखा है 20, 30, 40, 50, तो मींस ये नीचे वाली स्केल का जीरो है। तो इसका मतलब है एंगल पढ़ने के लिए हम नीचे वाली स्केल को ही अब रीड करेंगे। करते हैं रीड। जब हमने इसको रीड किया तो हमने देखा कि जो एंगल की ये लाइन जो जा रही थी, ये ऐसे को जो जा रही थी लाइन, ये जा रही थी 30 और 40 के बिल्कुल बीच से। और हमें पता है 30 और 40 के बिल्कुल बीच में और कोई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 35 होता है। इसलिए हमने कहा कि ये जो हमारा एंगल है ये 35 डिग्रीज का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, फिर हम क्वेश्चन फिर से पोल में करेंगे। चलो तो अभी मैं यहाँ पे एक एंगल बना देती हूँ। ये एक एंगल है, और अगर मैं इसको कहूं ओ, इस एंगल का मुझे नाम बताइए फटाफट से। OZL, एंगल OZL, और इसको हम क्या कह सकते हैं? एंगल LZO। तो इसके नाम में ये भी हमने पिछले क्लास में सीखा हुआ है कि नाम लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। और अब इसको मेजर करते हैं। चलो ये मेरे पास एक सॉरी डी है, इसको हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसको जूम करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि हम इसमें कौन सा स्केल है जो रीड करने वाले हैं? मैम अंदर वाला। अंदर वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जीरो देखो यहाँ पर है, यहाँ देखो तो ये तो इसका 180 है, इसका जीरो यहाँ पे टच हो गया, तो हम अंदर वाले स्केल को पढ़ेंगे। अंदर वाले स्केल को जो हमने ध्यान से देखा तो ये लाइन बहुत ही मोटी है, इसको मैं मिटा देती हूँ अभी के लिए, फिर से लाइन लगाते हैं। चलो अंदर वाली स्केल आपने पढ़नी है, उसको पढ़िए और बताइए कितने डिग्री का ये एंगल बन रहा है। मैम 40 डिग्री का। बिल्कुल सिंपल है, 40 डिग्री का एंगल ये
बन रहा है। ठीक है, तो बस यही था इसमें। अगर आपको स्केल पढ़नी आ गई तो आप कोई भी एंगल जो है वो आराम से पढ़ पाएंगे। तो अभी एक और क्वेश्चन है जो हम कर लेते हैं पोल में, और फिर देखेंगे कितने बच्चों को इस बार डाउट है, फिर दोबारा से इसको समझेंगे अगर जरूरत महसूस होगी मुझे तो। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है कि इस एंगल ए बी सी का जो है वो इसको मेजर करके बताएं। ऑप्शन पहले मैं लिख लेती हूँ। पहला ऑप्शन है 85 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 105 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 75 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन है 115 डिग्री। इसको भी मैं जूम करने वाली हूँ, तो 1 मिनट का वेट करें। चलिए अब ये आपको नजर आ रहा होगा अच्छे से। अगर नहीं नजर आ रहा तो बच्चों आप इसको और ज्यादा जूम कर सकते हैं अपने फोन की स्क्रीन की हेल्प से, है ना, और अच्छे से इसको देखिए। कौन सी स्केल पढ़नी है पहले तो उसका पता लगा लो। उसका पता एक बार लग जाए तो उसको अच्छे से रीड करके बताइए कितने डिग्री का ये एंगल है जो बन रहा है। बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है, आराम से देखिए, बिल्कुल आराम से इसको देखिए और आराम से इसको सॉल्व करके अपना आंसर दीजिए। 9 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। 12 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, 14 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं। थोड़ा सा ध्यान से करें बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से। कौन सी स्केल पढ़नी है एक बार उसका पता लगा लो। एक बार वो आपको पता लग गया तो आपका आंसर जो है वो आ जाता है, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। फिर देखो कि किस किस के बीच में ये आ रहा है। एक बार आपको ये पता लग गया स्केल कौन सी पढ़नी है, फिर देखो उस स्केल के किन दो नंबर्स के बीच में आपकी लाइन जा रही है, उसका पता लगाओ और आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। 18 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 30 बच्चे क्लास में हैं, तो सभी एक्सक्यूज अपना मी मैम, करें। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम मेरा गलती से ऑप्शन रॉन्ग हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी के लिए कोई बात नहीं। ठीक है, अभी जो है वो 22 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, और कंफ्यूजन अभी भी स्केल में ही बच्चों को हो रही है, पर इसको भी हम बिल्कुल करेक्ट करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, है ना। अभी के लिए चलिए अपना आंसर दे दीजिए। वही इससे पता लगता है कि मतलब इससे ज्यादा अच्छे से मुझे पता लग पाएगा ना, फिर हम उसको और अच्छे से सीखेंगे कि कहाँ पे गलती हो रही है। इसलिए आंसर सभी ने करना है। 30 स्टूडेंट्स क्लास में है, 23 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर करने की कोशिश करें। बेटा अभी के लिए पूनम जी के नाम से जो ज्वाइन हुए हैं, 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। अभी हम कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो 10 सेकेंड में अपना आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 4 बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं दिया है, तो बच्चों अपना आंसर दे दें। थोड़ा सा और टाइम मैं आपको दे रही हूँ, फटाफट से आंसर दे दीजिए, क्योंकि 26 ही बच्चों ने अभी आंसर दिया है। 30 बच्चे क्लास में हैं। 5 सेकेंड और वेट करते हैं। 5, 4, 3, मैम 2, बी। 1। चलिए पोल हो चुका है, एंड इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे बच्चों नजर आ रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन कितने बच्चों ने चूज किया है। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। तो बताएं, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कौन सी स्केल को रीड करना है। मैम ऊपर वाली। ऊपर वाली को। देखो कि 1 0 यहाँ पर है, 1 0 यहाँ पर है, ये वाला 0 जो है वो इस स्केल का है, और ये तो हवा में है, ये तो किसी से टच नहीं हो रहा। लेकिन इस वाली स्केल का 0 जो है वो हमारी एंगल की लाइन से टच हुआ, तो इस स्केल को हमने रीड करना था। तो बहुत से बच्चों ने गड़बड़ कहा कि स्केल रीड करने में गड़बड़ की। बाकी आंसर तो आपका ठीक था। अगर हमने ये वाली स्केल रीड करनी होती तो आंसर आपका ठीक था, लेकिन ये रीड करनी ही नहीं थी, इसलिए वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो 0 जो है वो इसका टच हो रहा था, तो हमने ऊपर वाली स्केल को जो है वो पढ़ना था। अभी करते हैं ट्राई। तो
ये आ रहा है 70 और 80 के बीच में। 70 और 80 के बीच में कौन सा नंबर आता है? मैम 75। 75। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 75 डिग्री। ठीक है, 85 अगर होता तो आपका जो ये एंगल की रे है वो 80 और 90 के बीच में होती, क्योंकि 80 और 90 के बीच में तो 85 आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो अगर ये वाली स्केल पढ़नी होती तब ये ठीक होता, लेकिन ये स्केल नहीं पढ़नी थी, तो इसलिए ये भी गलत है और ये भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो अभी वो बच्चे माइक ऑन करके अपने अपने क्वेश्चन पूछेंगे जिन बच्चों ने गलत कर दिया था। अगर आपको अभी समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी डाउट आपके मन में अगर कोई रह रहा है तो प्लीज बच्चों माइक ऑन करके पूछ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं डी में कौन सा पढ़ना है, कब पढ़ना है। तो डाउट है तो अभी माइक ऑन कीजिए, फटाफट से पूछिए। हाँ जी बेटा। मैम डी में कंफ्यूजन हो रही है कि मैम मुझे लगा ना कि पहले नीचे वाली लाइन उसने क्रॉस की थी, तो शायद नीचे वाले से होगा। हाँ, लाइन तो देखो वो क्रॉस करेगा, लेकिन लाइन में हमने ये देखना है कि जीरो, कि किस लाइन का जीरो वो टच कर रहा है। ठीक है, देखो क्रॉस तो इसने किया, आपने कहा क्रॉस तो इसने नीचे वाली लाइन को किया है, क्रॉस इसने ऊपर वाली लाइन को भी किया है ना। देखो दोनों लाइंस को, इसको भी टच करते हुए जा रहा है, इसको भी टच करते हुए जा रहा है, टच सबको कर रहा है, लेकिन किसका जीरो वो टच करेगा वो हमने ध्यान में रखना है। ठीक है, किस किस स्केल का जीरो वो टच कर रहा है ये हमने ध्यान में रखना था। तो इसके जीरो को टच किया, इसके जीरो को टच नहीं किया, तो जिस स्केल के जीरो को उसने टच कर लिया उस स्केल को हमने फिर रीड करना होता है। ठीक है, अभी चैट में भी आ रहा है, स्केल रीड में बहुत कंफ्यूज हूं। ठीक है, देखो चलो तो अभी इसको हम फिर से करते हैं। अच्छा, अभी मुझे इस क्वेश्चन में ये बताइए कि क्या आपको नजर आ रहा है जीरो कहाँ लिखा है? यस मैम। मैम मैं लिख लेती हूँ एक बार। एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, और 180 देखा जाए तो एक 180 ये है और एक 180 ये है। ठीक है, अब वही रही बात, हम कंफ्यूज हो गए कि कौन सा पढ़े। एंगल हमें दिख रहा है इस तरफ को बना है, ऐसे एंगल जो है वो इस तरफ को भी बनता है, इस तरफ को भी बनता है। मेजर करना में थोड़ा डाउट होता है कि कौन सी स्केल पढ़े। तो बस आपने एक चीज याद रखनी है कि टू स्केल्स होती हैं, तो हर एक डी में टू जीरोज होंगे। ठीक है, कितनी स्केल्स है? टू स्केल्स है, तो टू जीरोज होंगे। एक होगा ऊपर वाली स्केल का, एक होगा नीचे वाली स्केल का। जैसे अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये वाला जो जीरो है ये इसका है, क्योंकि इसके बाद देखो इस जीरो के बाद क्या आ रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे करते करते। तो इस स्केल का ये वाला जीरो है, रेड वाला है ऊपर वाली का। और अगर मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कर दूं तो ग्रीन वाली जो स्केल है, जो जीरो है, वो है नीचे वाली स्केल का। फिर हमने बस इतना देखना है कि कौन सी स्केल का जीरो हमारी एंगल की लाइन को टच कर रहा है, एंगल की लाइन को कौन सा जीरो टच कर रहा है ये देखो। अगर मैं इस जीरो की बात करूं तो ये वाला जो ग्रीन जीरो है ये अंदर वाली स्केल का है। क्या इस ग्रीन जीरो ने एंगल की किसी भी लाइन को टच किया? यस और नो? नो मैम। नहीं किया। ठीक है, तो मतलब कि इस स्केल को हमने नहीं पढ़ना है। तो किस स्केल के जीरो ने टच किया? यस मैम। किस वाली स्केल के जीरो ने टच किया है? यस मैम। मैम अपर या फिर मैम ऊपर? ऊपर ठीक है, वाले। जो अपर है, जो ऊपर वाली है, जो ये वाली है, इसकी जीरो ने इस लाइन को टच किया था, तो इस स्केल को हम रीड करेंगे। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही हमने पता लगाना होता है। अभी कोई डाउट है क्या? अभी कोई डाउट है तो पूछिए। नो मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब पोल में तो इसका क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही कर लेते हैं सिंपल क्वेश्चन, उसमें फिर कोई डाउट होगा तो फिर से पूछ लेना, क्योंकि जरूरी है ये। डी में कभी भी कंफ्यूज अब हम नहीं होना है, ये हमने एम रखा है, क्योंकि हम इसको सीखेंगे। जितनी बार बोलेंगे उतनी बार हम सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी टॉपिक है मेरी नजर में। ठीक है, तो मैंने एक एंगल बनाया यहाँ पर और इसको अभी हम करेंगे मेजर। तो ये वाली जो डी है ना ये थोड़ी सी अलग है, जो इस वाले से थोड़ी अलग सी ये डी है, इसलिए इसमें आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा स्केल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसको इस एंगल के वर्टेक्स पे रख दो, रख दिया। अब इसको करते हैं जूम और देखते हैं।
तो मैं यहाँ पे जीरोस लिख लेती हूँ ताकि आपको पता लग सके। एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो यहाँ पर है, और ये है 180 और ये भी है 180। चलिए, तो अभी देखिए कि कौन सी स्केल का जीरो टच कर रहा है आपकी एंगल की लाइन को। मैम ऊपर वाला। मैम ऊपर वाला। ठीक है, देखो इस वाले का, ठीक है, ये वाला जो मैम स्केल का 3 जीरो या था। 4, क्योंकि वो बीच में से वैसे हो रहा है ना, डार्क सा। हाँ ठीक है, अभी देखिए, अब यहाँ पे देखिए, तो अभी स्केल की बात करें तो ये वाली, ये जीरो किस स्केल का है, इसका। तो ऐसे इसके आगे ऐसे चलते जाओ, ऐसे चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, मतलब हमने ये वाली स्केल पढ़नी है, मतलब कि ऊपर वाली स्केल पढ़नी है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। अभी आपने कहा कि ये थोड़ा सा डबल डबल चीजों को टच कर रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा मिटा के फिर से लाइन लगाते हैं यहाँ से। ओह सॉरी, यहाँ से ये। बताइए, अब बताएं। मैम 122। मैम 127। 122 नहीं होगा। हाँ हाँ 127, सॉरी मैम। हाँ, देखो ये 120 है, 120 से 130 की तरफ को हमने आना है, 120 से 130 की तरफ को आ रहे हैं। अगर ये 120 है तो ये हुआ 121, 122, 123, 124, 125, 126 और ये 127। तो 127 डिग्री का ये एंगल यहाँ पे बन रहा है। कैसे पता लगा? इस जीरो की मदद से। इस जीरो ने हमारे एंगल को टच किया, तो इसी स्केल को हमने पढ़ना है। इसने तो टच नहीं किया था, तो नीचे वाली स्केल को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बस ये था इसमें। अभी कोई डाउट है किसी का? नो मैम। ठीक है, तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 75 डिग्री। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो फटाफट से इन सभी टाइप्स को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि नोट्स जितने आप बनाएंगे बच्चों, उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अच्छे अच्छे नोट्स आप बना के रखें, ताकि कभी भी आपको एंगल्स की जरूरत पड़े तो उस नोट्स वाली नोटबुक को खोल लेना और आपको फटाफट से समझ आ जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था। पहला एंगल है एक्यूट एंगल, ठीक है। पहला एंगल है एक्यूट एंगल। दूसरा एंगल है राइट एंगल। तीसरा एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल। चौथा है स्ट्रेट एंगल। फिफ्थ है रिफ्लेक्स एंगल और सिक्स्थ है फुल एंगल। आपको ज्यादा से ज्यादा इतने ही टाइप्स के एंगल जो है वो देखने को मिलेंगे। तो कुछ 6 टाइप्स के एंगल्स हमारे पास होते हैं। अगर आपने इनको लिख लिया तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। अगर आप लिख रहे हैं तो माइक ऑन करके बता सकते हैं। ओके बेटा, हाँ मेरी स्केल अलग है, इसलिए मैंने कहा कि उसको ध्यान से बिल्कुल देखना है, क्योंकि वो वाली स्केल अलग थी हर एक डी में। पर आप कहीं से भी देखो, आपका आंसर हर बार सही आएगा। लॉजिक यही है, कैसे देखना है, बस वही जीरो वाला ही देखना है और फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, लिख लीजिए फटाफट से। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और फुल एंगल। मैम 1 मिनट में लिख रही हूँ। हाँ जी बेटा, ठीक है ठीक है। जिन्होंने लिख लिया वो वाई टाइप करते जाएंगे। जैसे अभी सलोनी एंड नेहा ने लिख लिया है, दिव्या ने लिख लिया है, अंजलि ने लिख लिया है, दीपांशी ने लिख लिया, दीपिका ने लिख लिया है, ठीक है। निशा ने भी लिख लिया है, रानी, मुस्कान, संध्या, रूपा, हिमांशी, चंचल, ठीक है। तो अभी आगे बढ़े, या कोई है जो अभी लिख रहे हैं? मैम वेट। ठीक है बेटा, एक बार मैं रिपीट कर लेती हूँ तब तक। पहला है एक्यूट एंगल, सेकंड है राइट एंगल, थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल, फोर्थ है स्ट्रेट एंगल, फिफ्थ है रिफ्लेक्स एंगल एंड सिक्स्थ है फुल एंगल, ठीक है। 9-12 तक हम वेट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करना, साथ साथ में लिखते जाना, जैसे इनकी हेडिंग आएगी ना, फिर आप उनको साथ साथ में लिखते जाना, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी 9-11 हो चुके हैं, 9-12 पे हम फिर आगे, हो गया मैम। ठीक है। और भी अगर कोई लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, 9-12 तक का हम वेट कर रहे हैं, ठीक है।
आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, फिर से कहें। डन मैम, हो गया। ओके ओके। मैम 1 सेकंड रुकेंगे प्लीज। हाँ बेटा, 9-12 तक हम रुके हैं, अभी 9-11 हुए हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको कुछ रहता है अभी तो, ठीक है। चलिए 9-12 हो चुके हैं, तो अभी बढ़े आगे। ठीक है, तो इनकी हेडिंग बाद में भी बच्चों आएगी, तो आप उस वक्त भी लिख पाओगे, ठीक है। तो पहले इसको आगे हम करते हैं। सबसे फर्स्ट एंगल है एक्यूट एंगल। तो इसको आपको पता होगा, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। ऐसे एंगल्स जो हमेशा ही 90 से लेस हो, ठीक है। लेस देन 90 डिग्री जो होगा उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स क्या होंगे, हमेशा वो 90 डिग्री से लेस होंगे। ये साइन है लेस देन का। लेस देन मतलब ये एंगल हमेशा ही छोटा होगा, 90 डिग्री हमेशा ही इन एंगल से बड़ा होगा। इससे इसकी तरफ को देखिए, ऐसे हमने मुंह खोल दिया है, मतलब इस ट्रिक से भी हम बचपन में याद करते थे कि जिसकी तरफ इसका माउथ ओपन होगा वो बड़ा, जिसकी तरफ माउथ क्लोज होगा वो छोटा। तो इसकी तरफ को इसका मुंह ओपन है, माउथ ओपन है, तो मतलब 90 हमेशा ही बड़ा होना चाहिए आपके किसी भी एक्यूट एंगल से। तो मैं आपको पूछूं 75 डिग्री, क्या ये एक एक्यूट एंगल है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। 31 डिग्री, क्या ये एक्यूट एंगल है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। 89 डिग्रीज, क्या ये एक्यूट एंगल है? यस मैम। यस मैम। नो भी यस किसी का मैम। आया बेटा? नो नहीं होगा, क्योंकि 90 से छोटा है ना। जब तक ये 90 से छोटा रहेगा तब तक एक्यूट होगा। 90 डिग्री का एंगल, क्या ये एक्यूट है? नो मैम। नो मैम। मैम। ये राइट। ये एक्यूट नहीं होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल वही होंगे जो 90 से हमेशा छोटे होंगे। अगर 90 के इक्वल कोई एंगल आ जाता है तो उसको हमने अलग से नाम दिया हुआ है, उसको हम जो है वो एक्यूट एंगल में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये एक्यूट नहीं है, बाकी ये सारे एक्यूट एंगल्स थे। तो अभी बताएं, एक्यूट एंगल में किसी बच्चे को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अभी हमने बोला कि जो एंगल्स 90 से छोटे होंगे वो एक्यूट होंगे। अगर कोई एंगल 90 पूरे प्रॉपर 90 डिग्री का हो उसको क्या कहेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो, ऑलवेज लेस देन 90, जैसे कि जब यहाँ पर 2 बज रहे हैं तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है जो कि 90 से छोटा होता है। यहाँ पर भी छोटा सा एंगल बन रहा है तो ये भी 90 से छोटा है। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल्स है? एक्यूट एंगल के ये एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब जो अगर कोई एंगल ऐसा हो जो 90 से छोटा नहीं है, बिल्कुल 90 के इक्वल है, पूरा 90 के इक्वल, तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। ये आपने बहुत राइट बार एंगल। पढ़ा भी होगा अपनी नोटबुक में, आपको अच्छे से पता होगा कि राइट एंगल अगर कहीं पर आ गया तो उसका मतलब वो कितने डिग्रीज का है, तो वो 90 डिग्रीज का है, ठीक है। तो राइट एंगल में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। राइट एंगल होगा जो पूरे 90 डिग्री का होगा, ना उससे बड़ा ना उससे छोटा, बिल्कुल 90 के इक्वल, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। राइट एंगल भी हो गया, ये इसके एग्जांपल्स हैं। 3 बज रहे हैं तो यहाँ पर देखो 90 डिग्री का एंगल ऐसे बन रहा है, बिल्कुल सीधा होता है वो, यहाँ पर भी ऐसे और यहाँ पर भी ऐसे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं राइट एंगल, जिसका मेजरमेंट कितने के बराबर होता है, तो हमेशा ही 90 डिग्रीज के। अब बात करते हैं, अगर कोई एंगल ऐसा हो जो 90 के बराबर नहीं बल्कि 90 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 90 हो लेकिन लेस देन 180 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज, ठीक है। ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री, तो इसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। चलो तो देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, आप लिख रहे होंगे तो थोड़ा सा उसको मैं नीचे रखती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं 169, ये क्या इसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे? यस मैम। यस मैम। क्योंकि ये 90 से बड़ा था लेकिन 180 से छोटा था। अगर मैं पूछूं 35 डिग्री, तो क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा? नो नो मैम। मैम। तो ये कौन सा एंगल है? मैम ये मैम एक्यूट एंगल है। मैम ये 90 से छोटा है। ऑब्ट्यूज क्या होता है? हमेशा ही 90 से ग्रेटर होगा लेकिन लेस देन 180 होगा। चलो एक अगर आपसे पूछूं मैं 179 डिग्री, तो ये किस टाइप का एंगल है?
मैम ऑब्ट्यूज। मैम मैं मैम ऑब्ट्यूज। क्योंकि ये 90 से बड़ा था लेकिन 180 से ये छोटा है, तो इसलिए हम कहेंगे इसको कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर कोई एंगल 180 डिग्री का हो तो क्या उसे भी हम ऑब्ट्यूज कह सकते हैं? नो मैम नो। नहीं, नो मैम। ठीक है, इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल नहीं कहेंगे। तो इसे क्या कहेंगे तो देखेंगे उसके बारे में आगे। पहले देख लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जांपल। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो हमेशा ही 90 से ग्रेटर होंगे और 180 से लेसर होंगे। और इसके एग्जांपल यहाँ देखिए, तो जब 5 बज रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो एक एंगल बन रहा है जो कि ऑब्ट्यूज है, 90 से बड़ा है। यहाँ पे 150 बन रहा है, ये भी 90 से बड़ा है। ये 170, ये भी 90 से बड़ा है और 180 से छोटे हैं, इसलिए हमने कहा इनको ऑब्ट्यूज। ठीक है, फिर से इसको रिपीट करते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से तो बड़े होंगे लेकिन 180 से हमेशा ही छोटे होंगे। फिर हमने कुछ एग्जांपल किए कि क्या 169 एक ऑब्ट्यूज एंगल है, तो हमने कहा जी हाँ है, क्योंकि ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। फिर हमने कहा कि क्या 35 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल है, तो हमने कहा नहीं, ये तो ऑब्ट्यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो 90 से भी छोटा निकला। तो हमें ऑब्ट्यूज कहता है 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, या यूं कहें इसकी रेंज होती है 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच की। ठीक है, फिर हमने देखा कि क्या 179 ऑब्ट्यूज है, तो हमने कहा हाँ ये भी ऑब्ट्यूज है। कैसे? क्योंकि ये भी तो 90 से बड़ा है पर 180 से छोटा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो हम कहेंगे हाँ ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है। पर अगर मैंने पूछा कि क्या 180 डिग्री का कोई एंगल होगा जो प्रॉपर 180 डिग्री का ही है, तो क्या उसे ऑब्ट्यूज कहेंगे, तो हमने कहा नहीं, इसे हम ऑब्ट्यूज नहीं कह सकते, क्योंकि ऑब्ट्यूज में 180 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये था ऑब्ट्यूज के बारे में। अभी देखते हैं आगे। तो फिर बात करें, अगर 180 प्रॉपर 180 का कोई एंगल बन जाए तो उसे हम क्या नाम देंगे, तो उसको हम नाम देते हैं स्ट्रेट एंगल का। क्यों इसे स्ट्रेट एंगल कहा जाता है? क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी सीधी लाइन पे बनता है। ठीक है, चाहे तो इसको हम अभी मेजर भी कर लेंगे। ये मान लो एक एंगल है, मैंने कहा इस एंगल का वर्टेक्स है ये 180 डिग्री का ये बन रहा है, तो देखते सच में 180 है या यूं ही मजाक तो नहीं कर रहे हैं ये, है ना। तो जब मैंने इसको यहाँ पर देखा तो आप मुझे बताइएगा कौन सी स्केल हमने पढ़नी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, इसमें स्केल पढ़ना। देखो, पहले मैं जीरोस लिख लेती हूँ। 1 0, अच्छा 1 0 यहाँ पर है, 1 0 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है, एक 180 यहाँ पर, एक 180 यहाँ पर। तो बताइए आप कौन सी स्केल पढ़ेंगे? मैम उनको मैम दोनों। दोनों, वेरी गुड, हम दोनों स्केल पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाली स्केल का 0 भी टच हो रहा है, नीचे वाली स्केल का 0 भी टच हो रहा है। और जब हमने देखा अगर मैं इस वाली स्केल को पढ़ूं तो भी एंगल आ रहा है 180, इस वाली स्केल को पढ़ूं तो भी एंगल आ रहा है 180। तो 180 में कोई भी स्केल पढ़ लो, आपका आंसर 180 डिग्रीज ही आएगा। इसलिए हम इसको स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल सीधी लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से ये बनता है। इसको जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन से ये एंगल रिप्रेजेंट हो जाता है। कितने डिग्रीज का? तो 180 डिग्रीज का, इसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, यहां तक हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब इसके एग्जांपल्स हैं, जब यहाँ पे 6 बज रहे हैं तो बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है, यहाँ पे 180 का एंगल बन रहा है। जो आपकी सीढ़ियां हैं उनका जो सपोर्ट होता है अगर वो बिल्कुल सीधा है तो ये भी 180 का होता है। ठीक है, आगे देखें। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एंगल की, जिसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होगा, इसकी जो रेंज होगी वो 180 से ये बड़े होंगे लेकिन 360 से ये छोटे होंगे। ठीक है, रिफ्लेक्स क्या होगा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। ये बस हमने इनको लर्न करना, मतलब समझना पड़ेगा, बाकी इसमें कुछ टफ नहीं है। तो 180 से बड़ा अगर कोई आपको नजर आ रहा है, 360 से छोटा नजर आ रहा है, उनके बीच में कुछ नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे वो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। यहाँ देखिए 240 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, यहाँ पे 135 का बन रहा है, तो हम कहेंगे ये दोनों ही रिफ्लेक्स एंगल हैं, क्योंकि 240 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। 315 भी 180 से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है। आगे देखते हैं। फिर बात करते हैं फुल एंगल की। तो जहां पर भी एक बिल्कुल सर्कल कंप्लीट हो जाए उसे हम कहते हैं फुल एंगल, क्योंकि ये कैसे बना है, ये बना है दो लाइंस की हेल्प से जो ऐसे एक दूसरे के ऊपर बैठी। और एंगल कैसे बना, तो एंगल बन गया पूरा ऐसे का ऐसा सर्कल। ठीक है,
तो जहां पे भी आपको बिल्कुल गोल दिख जाए, बिल्कुल सर्कल दिख जाए, आप कहेंगे ये कितने डिग्रीज का एंगल है, तो ये 360 डिग्री का एंगल होता है। और सबसे बड़ा एंगल यही होता है, 360 से बड़ा कोई एंगल नहीं होता। इसलिए हमने इसको नाम दे दिया फुल एंगल का, कि ये फुल है, ये फुलफिल्ड हो चुका है, इससे बड़ा एंगल हम नहीं बना पाएंगे, इसलिए कहा जाता है इसको फुल एंगल। कितने डिग्रीज का, तो 360 डिग्रीज का। तो इसके एग्जांपल है, घड़ी देखो, जब यहाँ पे पूरे 12 बज रहे हैं तो दोनों सुइयां क्या करती हैं, दोनों जो इसकी क्लॉक की जो वो नीडल्स होती हैं वो ऐसे एक के ऊपर एक आ जाती हैं, तो हम कहेंगे 360 डिग्री का एंगल बन गया। टायर की बात करें तो टायर में भी क्या होता है, पूरा गोल होता है, तो यहाँ पे भी हम कहेंगे कि 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये थे कुछ एंगल। अभी इनको करते हैं फटाफट से रिवाइज, फिर हम क्वेश्चन करेंगे पोल में। तो सबसे पहले जो आपको 3 चीजें याद रखनी है, वो आपको ये याद रखनी है कि 3 एंगल्स हैं जिनको हमने एकदम अलग नाम दिया हुआ है। अगर कोई एंगल होता है इक्वल टू 90, इक्वल टू 180, इक्वल टू 360, तो इनके पास इनके स्पेशल नेम है। 90 डिग्री के एंगल का नाम क्या है मैम राइट राइट एंगल। राइट एंगल, ठीक है, इसको हम कहते हैं राइट एंगल। और अगर हम बात करें 180 डिग्री के एंगल का नाम क्या है, स्ट्रेट मैम एंगल। स्ट्रेट एंगल। बिल्कुल लाइन में बनता है, तो इसको हमने नाम दे दिया स्ट्रेट एंगल। और बात करें अगर हम 360 डिग्री के एंगल की, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, फुल मैम एंगल। फुल एंगल। फुल एंगल, ठीक है, फुल एंगल। तो इन तीनों के अपने खुद के नाम हैं, इनको आपने बिल्कुल याद रखना है। इन्हीं पर बेस्ड फिर आगे एंगल्स निकलते हैं। अगर कोई एंगल जो है वो लेस देन 90 होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। अगर कोई एंगल ऐसा है जो 90 से ग्रेटर है, बड़ा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज एंगल। मैम ऑब्ट्यूज। अगर 90 से बड़ा है तो किससे छोटा होगा, 180 से। इसकी मैम रेंज होती है, इसकी रेंज होती है 90 to 180। आप कुछ कह रहे हैं शीतल, आप कुछ कह रहे हैं बेटा, तो फिर से कहें। अच्छा ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद अगर देखो 90 to 180 होगा तो ऑब्ट्यूज, 0 to 90 होगा तो एक्यूट, प्रॉपर 90 होगा तो राइट एंगल। फिर बात करते हैं हम 180 डिग्री को कहते हैं स्ट्रेट एंगल। 180 से छोटा अगर कोई होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, मैम ऑब्ट्यूज एंगल। उसे भी हम ऑब्ट्यूज ही कहते हैं, क्योंकि रेंज होती है ऑब्ट्यूज की 90 से 180 के बीच में। 180 से बड़ा कोई एंगल होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेटर होगा तो, रिफ्लेक्स एंगल। मैम रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और 180 से वो बड़ा तो होता है, लेकिन किससे छोटा होगा, 360। मैम 360 से। 360 से, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और अगर बात करें फुल एंगल की तो उसे तो 360 कहते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल की रेंज बताइए, मैम 180 से 360 से ज्यादा। 360 तक, ठीक है, 180 to 360 ये इसमें होता है। तो बस ये था हमारा। अगर आपको ये 3 एंगल्स आ चुके हैं 90, 180, 360, तो इनकी हेल्प से ही हम क्या करते हैं, इन सभी का पता लगाते हैं। बस इतना ही था इसमें, ठीक है। हाँ बेटा, इसकी डेफिनेशन हम अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको हम डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है। तो अभी इसको देख लेते हैं एक बार। बताइए 83 डिग्रीज का एंगल जो है वो किस कैटेगरी में आएगा, एक्यूट। ठीक है, क्योंकि एक्यूट एंगल की रेंज होती है 0 डिग्री टू 90 डिग्रीज, ठीक है, 0 से बड़ा, 90 से छोटा। 105 डिग्री ऑब्ट्यूज, क्योंकि 90 से ये बड़ा होता है और किससे छोटा होता है, 180 से। 1 छोटा। ये इसको ऐसे लिखते हैं, 90 to 180 नहीं रहने दो, 91 से लेकर के कहां तक जाएगा, 179 डिग्री तक, ठीक है। और ये कहां तक जाएगा, तो 1289, ऐसे इसको लिखे तो ज्यादा अच्छे से रहेगा, 1289 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल को क्या कहेंगे, राइट एंगल। और 360 फुल एंगल। क्योंकि सबसे बड़ा यही है, सबसे फुल यही है, तो फुल एंगल। 285, मैम रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है।
क्यों है ये रिफ्लेक्स? मैम क्योंकि ये 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। हाँ, तो इसके 181 से लेकर के 359 तक है ना, मतलब 181 से लेकर के 359 तक जितने भी एंगल आएंगे उन सभी को हम रिफ्लेक्स कह सकते हैं। 180 को क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। हाँ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। तो बस यही था इसमें, ध्यान से सुन लीजिए। एक्यूट होगा जो 1 डिग्री से 89 डिग्री तक आएगा, मतलब 90 से छोटा, 0 से बड़ा। ऑब्ट्यूज होगा 90 से बड़ा, 180 से छोटा, इट मींस 91 से 179 तक। राइट एंगल पूरा 90 डिग्री का, फुल एंगल पूरा 360 डिग्रीज का। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़े हो, मतलब 181 से 359 तक हो, और स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री का। तो एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं। ये थोड़ा सा टाइम है अभी, तो मैं चाहती हूँ एक क्वेश्चन हो जाए, इससे क्या होगा पता लग जाएगा कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में। क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों ये है, आपने बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कौन ऐसा है जो कि रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। रिफ्लेक्स एंगल की अगर मैं आपको बताऊं बात, तो रिफ्लेक्स एंगल वो होते हैं जो 180 से तो बड़े होंगे लेकिन 360 से छोटे होंगे, ठीक है। लेकिन कौन ऐसा है जो आपको रिफ्लेक्स नहीं दिख रहा, जो किसी और की कैटेगरी में आ रहा है, रिफ्लेक्स की कैटेगरी में नहीं आ रहा, वो आपने बताना है। पोल आपको बच्चों अभी नजर आ चुका होगा। सभी बच्चे जाएं अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके कर दे। निशा बेटा माइक ऑफ करें, चलिए ठीक है। सॉरी मैम, मैंने ध्यान नहीं कोई दिया। बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, अभी देखें तो अभी आप पोल में आंसर कर लीजिए। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्लास में हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं और 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बिल्कुल ध्यान से करें, कोई जल्दी नहीं है। कौन है जिसको हम रिफ्लेक्स का नाम नहीं दे सकते, जो रिफ्लेक्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, किसी और कैटेगरी में आता हो ठीक है, पर रिफ्लेक्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो 18 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 19 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं। 20 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना अपना आंसर कर दें। 21 स्टूडेंट्स आंसर ने दे दिया, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। 4 बच्चे अभी रहते हैं, तो वो भी आंसर कर लीजिए। बस देखना है और अपना आंसर देना है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ चुकी है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए तो अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। 4 बच्चों ने जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो भी अपना आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे बच्चों नजर आ रहा होगा, और अभी आप बताएं कौन सा आपका आपके हिसाब से आंसर होना चाहिए। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल होते हैं जो 180 डिग्री से तो बड़े होंगे लेकिन 360 से जो है वो छोटे होंगे। इट मींस 181 की रेंज से लेकर के 359 डिग्री की रेंज तक के सभी एंगल इसके अंदर आएंगे। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो ऑप्शन नंबर डी तो 180 से छोटा है, लेकिन रिफ्लेक्स तो कहता है 180 से बड़ा लेके आओ। तो अगर ये 180 से छोटा निकला तो ये रिफ्लेक्स नहीं होगा। रिफ्लेक्स नहीं होगा तो कौन सा एंगल है ये? मैम ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज, ठीक है, क्योंकि वो एंगल, हाँ, जो एंगल 180 से छोटे होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑब्ट्यूज, इसलिए ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। चलिए तो ये था। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं। अभी जिन बच्चों ने डेफिनेशन के लिए कहा था उनको अभी हम देखते हैं, डेफिनेशन करते हैं पहले, ठीक है। लेकिन बाकी बच्चे क्लास को अभी लेफ्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो क्लास में रहे, नहीं है तो बच्चों क्लास को लेफ्ट कर दें। एंड गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं मैम गुड नाइट। ओके बच्चों।